नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है और मैं प्रभात एग्जाम के करंट अफेयर शो के 55वें एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। इस श्रृंखला में हम प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से दिन के महत्वपूर्ण वर्तमान मामलों को कवर करते हैं। हम विभिन्न समाचार पत्रों और वेब पोर्टलों से महत्वपूर्ण समाचारों को कवर करते हैं। इस करंट अफेयर शो को देखने के बाद आपको किसी भी न्यूज़ पोर्टल पर जाने की या न्यूज़पेपर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो से। नंबर 1, कल देश ने मनाया हिंदी दिवस। सांस्कृतिक व भाषाई विविधता से भरे इस गौरवशाली देश में पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण के बीच सदियों से कई भाषाओं ने संपर्क बनाए रखने का काम किया है। हिंदी इसमें प्रमुख भाषा रही है और हिंदी ने भारत को एकता के एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। हिंदी भाषा और बाकी सारी भारतीय भाषाओं ने मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। हिंदी के साथ ब्रिज, बुंदेलखंडी, अवधी, भोजपुरी और अन्य भाषाएं और बोलियां इसका उदाहरण है। हिंदी हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के समय से राष्ट्रीय एकता और अस्मिता का प्रभावी व शक्तिशाली माध्यम रही है। हिंदी की सबसे बड़ी शक्ति इसकी वैज्ञानिकता, मौलिकता, सरलता, सुबोधता और स्वीकार्यता भी है। हिंदी भाषा की विशेषता है कि इसमें जो बोला जाता है वही लिखा जाता है। हिंदी की इन विशेषताओं एवं सर्वग्राहता को ध्यान में रखते हुए भारतीय संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में अंगीकार किया था। 26 जनवरी 1950 को लागू इस संविधान के अनुच्छेद 343 में यह प्रावधान रखा गया कि संघ की राजभाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 351 के अनुसार भारत की अन्य भाषाओं का प्रत्युक रूप, शैली और पदों को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए हिंदी की समृद्धि सुनिश्चित की जानी है। नंबर 2, संसद का मानसून सत्र हुआ शुरू। संसद का मानसून सत्र 2020 शुरू हो गया है। 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र और राज्यसभा का 252वां सत्र सरकारी व्यवसाय की परिश्रम के अधीन गुरुवार 1 अक्टूबर 2020 को समाप्त हो सकता है। कोविड-19 महामारी के बीच यह पहला संसद सत्र है, इसलिए कोविड-19 के लिए जारी दिशा निर्देशों के अनुसार सत्र के संचालन के लिए सभी सुरक्षा उपाय किए गए हैं। सत्र में दोनों सदनों के कक्षों में सांसदों के बैठने के अन्य उपायों को देखा जाएगा। साथ ही साथ शारीरिक दूरी को बनाए रखने के लिए दीर्घाव, सांसदों की उपस्थिति के पंजीकरण के लिए मोबाइल ऐप की शुरुआत और पॉलीकार्बन शीट के साथ अलग सीटों को शामिल किया जाएगा। नंबर 3, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मध्य प्रदेश में बने 1.75 लाख घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश में 12,000 गाँव में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत निर्मित 1.75 लाख घरों का उद्घाटन किया। इन सभी घरों को वर्तमान चुनौतीपूर्ण कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान बनाया और पूरा किया गया है। भारत सरकार की फ्लैगशिप योजना प्रधानमंत्री आवास योजना दूर के गाँव में कई बेघर परिवारों के जीवन को बदल रही है। प्रधानमंत्री ने 2022 तक सभी के लिए आवास के लिए एक स्पष्ट आह्वान किया था, जिसके लिए 20 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की यह योजना शुरू की गई थी। अब तक कार्यक्रम के तहत देश भर में 1.14 करोड़ घर बन चुके हैं। नंबर 4, प्रधानमंत्री ने बिहार में पेट्रोलियम क्षेत्र से जुड़ी 3 प्रमुख परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। परियोजनाओं में पारादीप, हल्दिया और दुर्गापुर पाइपलाइन विस्तार परियोजना का दुर्गापुर बांका खंड और 2 LPG बॉटलिंग संयंत्र शामिल हैं। उन्हें पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के तत्वाधान में इंडियन ऑयल और HPCL PSU द्वारा अधिकृत किया गया है। उन्होंने कहा कि भूमिबद्ध राज्य होने और पेट्रोलियम और गैस से संबंधित संसाधनों का अभाव होने के कारण गैस आधारित उद्योगों का विकास बिहार में एक बड़ी चुनौती था, जो अन्यथा समुद्र से सटे राज्यों में उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि गैस आधारित उद्योग और पेट्रो कनेक्टिविटी का लोगों के जीवन पर, उनके जीवन स्तर पर सीधा प्रभाव पड़ता है और लाखों नए रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं। प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के अंतर्गत पूर्वी समुद्र तट और पश्चिमी समुद्र तट पर कंडाला और पूर्वी सागर पर पूर्वी भारत को प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा योजना के अंतर्गत
पूर्वी समुद्र तट पर पारादीप और पश्चिमी समुद्र तट पर कंडाला को जोड़ने का लक्ष्य है। 7 राज्यों को इस पाइपलाइन के माध्यम से जोड़ा जाएगा, जो कि लगभग 3000 किलोमीटर लंबी है, जिसमें बिहार की भी प्रमुख भूमिका है। पारादीप हल्दिया से जाने वाली लाइन को अब पटना मुजफ्फरपुर तक बढ़ाया जाएगा और कंडाला से आने वाली पाइपलाइन जो गोरखपुर तक पहुंच चुकी है उसे भी इससे जोड़ा जाएगा। जब पूरी परियोजना तैयार हो जाएगी तो यह दुनिया की सबसे लंबी पाइपलाइन परियोजनाओं में से एक बन जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इन गैस पाइपलाइनों के कारण बिहार में बड़े बॉटलिंग प्लांट लगाए जाएंगे, जिनमें से बांका और चंपारण में 2 नए बॉटलिंग प्लांट शुरू किए गए हैं। इन दोनों संयंत्रों में हर साल 125 मिलियन से अधिक सिलेंडर भरने की क्षमता है। ये संयंत्र झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की LPG आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि बरौनी का उर्वरक कारखाना, जो पिछले दिनों से बंद था, इस गैस पाइपलाइन के निर्माण के बाद जल्द ही काम करना शुरू कर देगा। दोस्तों, अब समय आ गया है आज के सवाल का। आज का सवाल है कि हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने और अपने संन्यास को तोड़ने का फैसला लिया है। आपके ऑप्शन है वीरेंद्र सहवाग, गौतम गंभीर, युवराज सिंह या महेंद्र सिंह धोनी। आप अपने जवाब हमें नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में बताएं। हम इस पर कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने आपसे पूछा था कि संविधान के किस अनुच्छेद में सभापति के इस्तीफे की प्रक्रिया का जिक्र किया गया है। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 94। आप में से उनको बधाई जिन्हें सही जवाब मिले। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।